हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत के इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? तो देखिए, लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, बाल एवं बाल गंगाधर तिलक। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। तो लाल, पाल एवं बाल से ये तीनों लोग तो संबंधित हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले सम्मिलित नहीं है, संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे चलें। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था? किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? देखिए, बंगाल का विभाजन जुलाई बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में कर्जन के द्वारा की गई थी। किसके? कर्जन के द्वारा की गई थी। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में इसके बंगाल विभाजन के विरोध में अगस्त 1905 को अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसकी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहां से? कलकत्ता के कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, और इस 16 अक्टूबर के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किसके? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो बंगाल विभाजन दिल्ली दरबार 1911 में रद्द किया गया। ठीक है, 1911 में रद्द किया। रिपन रिपन के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1881 में पहली नियमित जनगणना शुरू हुई थी। नियमित जनगणना शुरू हुई थी। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था। ठीक है, मिंटो मिंटो के समय में क्या हुआ था? मिंटो के समय में राजा रणजीत सिंह और मिंटो के साथ 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि किसके समय में हुई थी? तो मिंटो के समय में हुई थी। ठीक है, 1809 में। लीटन लीटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, जिसको 1882 में लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन प्रभावी हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन प्रभावी हुई? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, आगे चलें। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? तो ये बंगाल विभाजन से था। किससे? बंगाल विभाजन से। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। चंपारण 1917 में गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा? तो ये चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, आगे चलें। मित्र मेला, एक मिनट। मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये बीडी सावरकर थे। कौन थे?
बीडी सावरकर। और यही मित्र मेला आगे चलकर अभिनव भारत बन गया। क्या बन गया? अभिनव भारत। ठीक है। और अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी किसने की थी? बीडी सावरकर ने। किसने? बीडी सावरकर ने। ठीक है, आगे चलें। किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई? देखिए, किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में? तो देखिए 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। ठीक है। प्रफुल्ल चाकी ने ये अपने आप आत्महत्या कर लिए थे। क्या कर लिए थे? आत्महत्या। ये आत्महत्या कर लिए थे, लेकिन खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दे दी गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। 248। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी? स्वराज की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? तो यह कलकत्ता के 1906 अधिवेशन में। कलकत्ता के 1906 अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और उन्होंने इसी अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी पहली बार। ठीक है, आगे चलें। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो यह सूरत के अधिवेशन 1907 में। सूरत के अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो भागों में बंट गई, नरम दल और गरम दल। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये सूरत 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। ठीक है। बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किसने की थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 अभी बताया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और इन्होंने पहली बार स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की थी। ठीक है, आगे चलें। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना किसने की थी? तो सलीमुल्लाह खान ने। किसने? सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, आगे चलें। 250। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? मुस्लिम लीग की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये गवर्नर जनरल था मिंटो द्वितीय। कौन था? मिंटो द्वितीय। ठीक है, आगे चलें। 251। देखिए, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैडम भिकाजी कामा को। किसको? मैडम भिकाजी कामा को। ठीक है। इन्होंने अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टट जर्मनी के स्टटगार्ट में पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था। ठीक है। इन्हें भारत के क्रांति की जननी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को। ठीक है, आगे चलें। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा बी,
1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। क्या किया था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन तो समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। इसी 1935 अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसी 1935 अधिनियम के तहत भारत से वर्मा को अलग किया गया था। भारत से वर्मा को अलग किसके द्वारा किया गया था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। आगे चलें। दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? हार्डिंग। देखिए, दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है। इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा की गई थी। और इसी दिल्ली दरबार 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इरविन के समय में क्या हुआ था? इरविन के समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसी के समय में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। करजन के समय बंगाल विभाजन 1905। मिंटो के समय अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये 1809 में राजा रणजीत सिंह और मिंटो के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है। आगे चलें। किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है। चेम्सफोर्ड के समय 1919 रौलट एक्ट लागू हुआ था। इसी के समय जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है। मिंटो के समय 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, राजा रणजीत सिंह और मिंटो। इरविन के समय 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और इसी के समय 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। आगे चलें। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। कब? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने, ठीक है। आगे चलें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की है। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। आगे चलें। 256 257 257। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने की थी? देखिए, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी। कहाँ? मद्रास में। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, मद्रास में। बाल गंगाधर तिलक ने मार्च
1916 में होम रूल लीग की स्थापना पूना में की थी। कहाँ? पूना में। ठीक है, तो सर्वप्रथम पूछ रहा है तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी मार्च 1916 में। ठीक है, दूसरे में सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, ठीक है। और जॉर्ज अरुंडवेल को एनी बेसेंट ने इसका पहला सचिव बनाया था। पहला प्रथम सचिव बनाया था किसने? एनी बेसेंट ने। आगे चलें। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1909 मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इसके द्वारा ये पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। किसकी? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा और भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आगे चलें। किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? तो काला कानून की संज्ञा रौलट एक्ट अधिनियम को दी गई थी। किसको? रौलट एक्ट को। किसको? रौलट एक्ट को। इसे बिना वकील, बिना वकील, बिना अपील, बिना अपील और बिना दलील, बिना दलील, इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कानून कहा गया था। ठीक है, यह किसके शासनकाल में आया था? तो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। किसके? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में यह लागू हुआ था। ठीक है, आगे चलें। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने। चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड के समय की, उस समय यह चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल था। क्या था? गवर्नर जनरल था। जनरल डायर ने उस पर गोलियां चलवाई थी। आगे चले। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। इस समय गवर्नर जनरल था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। और गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने। ठीक है, आगे चलें। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहां किया था? ये चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, खेड़ा आंदोलन, ये कर नहीं आंदोलन चलाया था गुजरात में। कर नहीं आंदोलन। कर नहीं आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल, इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की थी। पहली बार भूख हड़ताल, पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में इन्होंने किया था? तो ये अहमदाबाद आंदोलन 1918 में। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है और इस सत्याग्रह की सफलता के बाद बारदौली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसकी? सरदार की उपाधि दी गई थी। तभी से वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे। आगे चलें। गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के। किसके? राजकुमार शुक्ल के। आगे चलें। चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई? तो ये नील की खेती। ठीक है, नील की खेती। 3 कठिया पद्धति थी, नील की खेती से संबंधित थी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में थे
देखिए, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में की गई थी। किसके द्वारा? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। लेकिन इनमें अबुल कलाम आजाद भी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन में अबुल कलाम आजाद भी शामिल थे। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तीनों। आगे चलें। 266 अल हिलाल एवं कामारेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? अल हिलाल और कामारेड अबुल कलाम आजाद ने किया था। किसने? अबुल कलाम आजाद ने। आगे चलें। मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ शुरू हुआ था? देखिए, मोपला विद्रोह किसके समय में हुआ था? ये रीडिंग के समय में। किसके? रीडिंग के समय में। लॉर्ड रीडिंग के समय में, रीडिंग के समय में मोपला विद्रोह शुरू हुआ था 1921 में। कहाँ पे? केरल में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड, रौलट एक्ट, रौलट एक्ट। ठीक है। 1921 में मोपला विद्रोह, 1918 में अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। ठीक है। आगे चलें। किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो देखिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यह फरवरी 1922 में हुआ था। कब? फरवरी 1922 में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और इसी घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है। मोपला विद्रोह यह 1921 में शुरू हुआ था केरल में। ठीक है। केरल में मोपला विद्रोह शुरू हुआ था। नागपुर फ्लैग सत्याग्रह यह 1923 में शुरू किया गया था। ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन ये कब हुआ था? ये 1921 में। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे अप्रैल 1921 में। कब आए थे? अप्रैल 1921 में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।